आई नो कि आप एक स्पिरिचुअल इंसान है बहुत ज्यादा। यस आई एम, लेकिन मेरा ये एक था कि मुझे ना बड़े वो कन्वेंशनल तरीके से ये चीजें नहीं सीखनी थी। ये था एक मेरा कि मुझे एक होता है ना कि आप अच्छा अब मैंने सीखना है ये, मुझे वो उस तरीके से इंटरेस्ट नहीं था। आई जस्ट वांटेड टू बी वेरी ऑर्गेनिक। यस ठीक है ना, क्योंकि मेरा ये मानना है और जितना मेरा एक्सपीरियंस है वो यही है कि जो चीज आप ऑर्गेनिकली अडेप्ट करते हैं ना वो इजी भी होती है और उसका लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट भी होता है और वो सच्ची भी होती है। एग्जैक्टली, स्टे ट्रू टू इट। सो इसीलिए मुझे और लाइक कि फिर मैं थोड़ा सा नाना बू को भी पढ़ा, फिर बाकी भी जितने भी स्कॉलर्स हैं उनकी भी सारी नॉलेज को जितना भी समझ सकता था अपनी समझ के हिसाब से समझा। सो बेसिकली जो सारी चीज़ों का लुब्बे लुबाब है, आप जितनी मर्जी स्टडी कर लें, जो मर्जी पढ़ लें, हर चीज़ का लुब्बे लुबाब यही है कि आपको एक अच्छा इंसान होना चाहिए। आपकी एग्जिस्टेंस से, आपकी बीइंग से किसी को नुकसान ना पहुंचे। एटलीस्ट आप ये डिलिबरेट कोशिश कर सकते हैं। अनइंटेंशनली अगर कुछ हो जाए तो माफ़ी मांग लें, ईगो ना रखें, और मैं का जो कॉन्सेप्ट है वो ख़त्म कर दें तो चीज़ें बहुत सिंपल हो जाती हैं। और वो फिर जितनी भी तालीमात हैं इस्लाम की या फिर किसी भी रिलीजन की एज पर से, आप उन्हीं को फॉलो कर रहे होते हैं। Absolutely. And आपको लग रहा है कि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है आप और स्पिरिचुअल हो रहे हैं और आप सेल्फ वर्क कर रहे हैं? पता नहीं, स्पिरिचुअल का मुझे नहीं पता। मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ ज्यादा कोई बड़ा कुछ स्पिरिचुअल आदमी हूँ, ठीक है ना। मुझे ये जरूर पता है कि मैं बहुत अब कॉन्शियस हो गया हूँ उन चीजों के बारे में जिनके बारे में शायद मैं पहले नहीं था। ठीक है ना, एक सर्टेन लेवल ऑफ मैच्योरिटी आ गई है इन डीलिंग विद थिंग्स, इन डीलिंग विद इमोशंस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इन डीलिंग विद एम्पैथी, जो हम लोग नहीं दिखाते थे पहले। मैं नहीं दिखाता था शायद, ठीक है ना। सो दिस वाज अ स्मॉल स्टार्ट, ठीक है ना, कि जहाँ से शराबील वाज द फर्स्ट पर्सन हु गेव मी दैट कॉन्फिडेंस। इसलिए मैं आज भी उस बंदे को क्रेडिट देता हूँ इस बात का कि ही इज वन ऑफ द टीचर्स। And you guys were very close as well. Yes, this band. yes. अभी Before जाहिद भी मेरे शो पे था, अली रहमान भी था. You know, and that's why I'm so comfortable with you guys because मैं दूसरे मुल्क में थी लेकिन मेरे भाई के इतने close हैं लोग, so it was just like family. You guys were, you know, you were always there for me, and you were such an amazing. Yes. Gigi. Yes, Gigi. Gigi. We've had some times. Gigi. And so you started with that, and then you moved to Karachi. Yes. उसके बाद after my graduation, I came to Karachi with not knowing even a single soul in the city. मैं किसी को नहीं जानता था। So बस मुझे इतना पता था कि जहाँ पे मैं रह रहा हूँ वहाँ से एक खान बस चलती है जो कि आई चुंदरीगढ़ रोड के टावर पे उतारती है, ठीक है ना। और आई चुंदरीगढ़ रोड के ऊपर सारे चैनल्स के हेड ऑफिसेज हैं, ठीक है ना। So वहाँ पर जाकर मैंने अपनी शो रील्स और सीवीज मैंने ड्रॉप की थी सारी, क्योंकि मैं आपने स्ट्रगल किया। जी। और आप लाइन प्रोड्यूसर भी थे? लाइन प्रोड्यूसर मेरी पहली जॉब थी। सो यस, दैट वाज माय फर्स्ट जॉब। और अभी आपके चैनल पे जो एक होस्ट हैं आयशा उमर, जी, ठीक है ना, उनका मैंने शो प्रोड्यूस किया था। मैं उस शो का लाइन प्रोड्यूसर था। ओह गॉश, दैट वाज forever ago, yes. Oh my gosh, wow. सो वहाँ से स्टार्ट था और फिर करते कराते फिर वनीजा अहमद वाज द पर्सन जो मेरी बॉस थी स्टार 360 में। और मैं उस वक्त कराची के अंदर मुला रूज हम लोग रिहर्स कर रहे थे। वो भी शराबील का था। वो भी शराबील का ही था। सो ये वो ज़माना है, ये बैक इन 2010 की बात है। 2010 के अंदर जब ये हो रहा था तो वनीजा सॉ द परफॉर्मेंस, ओके, और फिर उन्होंने कहा कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम जाके एक्टिंग परस्यू करो और तुम्हें ये तुम्हारा काम नहीं है। सो मेरा भी प्रोबेशन पीरियड भी पूरा नहीं हुआ था और मैंने फिर आई कॉल्ड इट क्विट एंड देन आई परस्यूड एक्टिंग। आपने ये कब रियलाइज किया कि डैम आई एम गुड? हाँ, डैम आई एम गुड, ये मैंने कब रियलाइज किया? Because you're so bad at taking compliments. Yes, supremely bad. ठीक है ना, मुझे बिल्कुल मैं ऐसे और अजीब सी गिगल होती है। ऐसे हो जाता हूँ मैं। अल्लाह का शुक्र है जितनी प्रेजेस मिलते हैं सारा कुछ होता है माशाल्लाह, मगर आई नेवर टेक दैट टू सीरियसली। मैं इतना सीरियसली लेता नहीं हूँ अपने आप को ही। Yes. Let alone these compliments. मैं अपने आप को इतना सीरियसली नहीं। And you're very laid back and easygoing. Extremely. Is there anybody who inspired you?
As an actor? As an actor, someone you looked up to, चाहे Hollywood, चाहे यहाँ, and you said कि this is what I want. Like if in parallel universe, अगर acting would have been a religion, तो Daniel Day-Lewis उसके God होते. Well, of course. ठीक है ना, वो तो. Of course, My Left Foot, Gangs of New York. बेशुमार. But oh man, The Butcher was just. Yeah. Oh. I agree. So I think in the early stages of transforming myself as an actor, Daniel Day-Lewis को मैंने उस टाइम पे डिस्कवर किया था और उनकी चीज़ें मैंने देखना शुरू की. So वो एक बहुत इंस्पायरिंग एक्टर हैं. Yes, और absolutely. दूसरा फिर करते कराते फिर मुख्तलिफ काम हैं बहुत सारे एक्टर्स के. I mean like even हमारे अपने एक्टर्स मरहूम मोइन अख्तर साहब, ठीक है, उनका आप काम देख लें. बॉडी ऑफ वर्क उनकी इतनी अमेजिंग है. आप like आप इतने इंस्पायर होते हैं उनकी कॉमिक टाइमिंग्स देख के. सो वो हैं. आजकल की अगर बात करूं तो नुमान एजाज भाई, ठीक है ना, नोमी भाई, क्या कमाल एक्टर, ठीक है ना, वो हैं. और भी बेशुमार लोग हैं. सो आपको, मुझे लगता है कि एक बंदा तो चलो आपको कहीं ना कहीं इंस्पायर करता है, लेकिन बहुत सारे एक्टर्स का मुख्तलिफ काम होता है, मुख्तलिफ काम जो आपको थोड़ा हाँ इफेक्ट करता रहता है. आप थोड़ा सीखते रहते हैं, थोड़े नुआंसेस पकड़ते रहते हैं. जी. और रिसेंटली किसी का काम आपको इंस्पायर किया? रिसेंटली मुझे किसी का काम इंस्पायर अच्छा लगा, अप्रिशिएट किया, जैसे हम देखा कि दिस स्टूड आउट. लाइक फॉर मी फॉर एग्जांपल, अभी ड्रामा खत्म हुआ है नूरजहां, एंड सबा हमीद तो इज unbelievable. She's one of the greatest actresses. I think the whole cast was phenomenal. Hajra, I love more than anything. And then Kubra Khan, I feel like from being a starlet and a very, very good actor, proved herself to be a very great actor because she carried that last leg. So I, as an actor, was greatly inspired because I was like, okay, she's up there. She's up there. So has there been a male co-star that you've been inspired? I think recently, I think Bilal Abbas. Yeah, in Manjogi. Acha. हाँ. Yes. So I mean, he's very बहुत अच्छा एक्टर है वो भी. बहुत वाकई बहुत अच्छा एक्टर. Now I'm thinking about it. And this is because you got to work with him. Yes. And you're getting praises. God has been kind. God has been very kind, and credit goes to Kashif Nisar and Zafar Miraj, to be really honest. They're a great duo. They're a brilliant duo. Insane geniuses. Dark, but insane geniuses. But beautiful. मैंने भी उनका एक बड़ा अच्छा ड्रामा किया था. हाँ. जो ज्यादा लोगों ने देखा नहीं, लेकिन जिसने देखा है बहुत तारीफें की उस ड्रामे की. हाँ, उस ड्रामे क्या नाम था? लश्कारा. It was a critically acclaimed drama, but it was a non-typical story. और देखिए, अब वो जो प्रोसेस है ना काशिफ भाई का, वो बड़ा मजे का है. और फिर काशिफ निसार, जफर मिराज, और सामने आपके एक्टर्स हैं लाइक सबीना फारूक और बिलाल अब्बास. अस्मा अब्बास भी हैं साथ में, और अदनान शाह टीपू हैं, साद अजहर हैं. अब इस तरह के एक्टर्स हैं, तो जाहिर बात है आपको भी अपनी ए गेम जरा निकालनी पड़ती है कि यार अच्छा मैं भी अच्छी एक्टिंग करूं. मजा आता है ना when you're surrounded by so much talent. Exactly. And then I'm sure वो भी आपको ये सोच के ही सोच रहे होंगे कि अच्छा Gohar is here, let's bring our A game. पता नहीं, लेकिन I would be very nervous acting with you. You're one of the few actors that I think I would be nervous with, but in a good way. In a चलो वो अच्छी नर्वसनेस है. अच्छी nervousness. इतना तो होना चाहिए. He's so humble. Look at how humble this guy is.